पति ब्रह्मचारी। जीजा जी पकड़िए इसे। ये पर्ची हांडी में डाल देता हूँ, कोई पड़ेगा तो बच्चों की जान बच जाएगी। जीजा जी दीजिए। चलो अब सब लोग मिलकर के मटकी फोड़ेंगे। 12:32 का मुहूर्त है, उसके बाद सबको खीर के साथ दाल पूड़ी खाने को मिलेगी। चाची आप भी हमारे साथ मटकी फोड़ो ना। अच्छा बेटा, हर साल तो तू मुझे बोलता था मटकी फोड़ने के लिए, इस बार पार्टी बदल ली। इस बार मेरी चाची ये मटकी फोड़ेगी। ये मटकी फोड़ना किसी और के बस की बात नहीं है, ये मटकी बस तेरे चाचू ही तोड़ सकते हैं। कौन सी गलत फहमी में जी रहे हो? जो तुम्हारे चाचा कर सकते हैं ना, वो सब चाची भी कर सकती है। मटकी तो मैं ही फोड़ूंगी। ईशा 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 ईशा। चाची अब तो हम जीत कर रहेंगे, फोड़ दो मटकी। यस। ईशा ईशा ईशा। जो भी देखेगा वो बच्चों को बचा लेगा। अनिल जी, मेरे फोन पे कोई कॉल कर रहा है, देखिए ना, देखिए। अरे अदिति, कभी टाइम पे फोन क्यों नहीं उठाती है तू? भोग वाले खाने में जहर है, मोनिका ने गलती से खा लिया था, मरते मरते बची है। बहुत बड़ी चीटर है। क्या किया मैंने, बताओ सबको। जब मैं मटकी फोड़ने जा रहा था तो इन्होंने मुझे क्या क्या किया मैंने, बताओ। कुछ नहीं। मान लो तुम हार गए। बेईमानी करके जीतना कोई जीतना नहीं होता। फायदा उठा दिया ना आप मेरे ब्रह्मचर्य का। ना तुम्हारे करीब आई, ना तुम्हें छुआ, फिर कौन सा फायदा उठाया मैंने, पति ब्रह्मचारी जी। अरे जल्दी जल्दी ये सब साफ करो, बच्चों को फिर भोग प्रसाद खिलाना है कि नहीं? हाँ ताई माँ, मैं बाहर देख कर आता हूँ कि कोई बच्चा छोटा तो नहीं है। चल। घर पर बड़ा संकट आने वाला है, बचा सको तो बचा लो घर को। मैं अपने परिवार के साथ ऐसा नहीं करना चाहता था, पर मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। मुझे माफ कर देना ईशा, शायद तुम ही सबको आने वाली मुसीबत से बचा सकती हो। बस कुछ ही देर और सरजू के घर में मातम छाएगा और मैं जीत की खुशियां मनाऊंगा। गुड़िया, इस बार तुझे अपने भाग्य विधाता के पास लौटना ही होगा। कान्हा जी, आखिर ये किस संकट की ओर इशारा है? कोई रास्ता दिखाइए। आने वाली मुसीबत से मैं कैसे बचाऊं अपने परिवार को? कोई रास्ता दिखाइए कान्हा जी। पता नहीं घर में क्या चल रहा है, कोई फोन नहीं उठा रहा, किसी का फोन नहीं लग रहा। कुछ गलत ना हो जाए। अदिति फोन उठा।
हेलो 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 खाने में जहर है, खाने में जहर है, किसी को खाने मत देना, किसी को मत खाने देना, हाँ ठीक है। बारह 32 का मुहूर्त है, उसके बाद सबको खीर के साथ दाल पूड़ी खाने को मिलेगी। टाइमा, टाइमा, क्या हो गया? टाइमा, टाइमा, खाने में जहर है। क्या? चुप, एकदम चुप। मेरे बाल गोपाल खाने बैठे और तेरी नौटंकी चालू। एक शब्द नहीं बोलेगी, चुपचाप खड़ी रहे। टाइमा, टाइमा, मेरी बात सुनिए, ये खाना मत खिलाइए, इसमें जहर है। मुझसे नहीं मानेगी। अरे लोगों को मेरा खाना अमृत समान स्वादिष्ट लगता है और तुझे मेरे खाने में जहर दिखाई दे रहा है। चल खोर कहीं की, तू ऐसे नहीं मानेगी, तेरा इलाज करना पड़ेगा। चल। टाइमा, 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 मेरी बात सुनिए, टाइमा, 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 मेरी बात सुनिए प्लीज, टाइमा, मेरी बात सुनिए, टाइमा, सच में कह रही हूँ कि खाने में जहर है। टाइमा, टाइमा, तुमने कुछ खाया नहीं ना? की सत्यानाश हो तेरा। आज तक तू जो कुछ करती आई मैंने सब बर्दाश्त किया, लेकिन आज तो तूने हद कर दी। बाल गोपालों के सामने से तूने प्रसाद की थाली खींच ली। इस बात के लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। एक मिनट भाभी, शांत हो जाइए प्लीज। पूछ तो लेने दीजिए कि उसने ऐसा क्यों किया बेटा, क्या हुआ? पापा जी, खाने में जहर है। क्या? ताई जी, बेटा, बच्चों, बच्चों, उठो। बेटा, बेटा, क्या हुआ? उठो। वही नहीं, क्या हुआ बच्चों को? पता नहीं क्या हुआ इसे? पैर का बच्चों के खाने में जहर कैसे? हे भगवान, ये सब बच्चों की पल्स लो हो गई है। हमें बहुत जल्द कुछ करना होगा, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। यार कोई डॉक्टर को फोन लगाओ। जी, मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया है ऑलरेडी। टाइमा, टाइमा, हेलो हेलो डॉक्टर, इमरजेंसी है। मैं आपको एड्रेस भेजती हूँ, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए प्लीज। कुछ बच्चों की जान खतरे में, उन्होंने गलती से जहर वाला खाना खा लिया। देखिए, आज जन्माष्टमी है, सड़कों पर काफी भीड़ होगी। त्योहार वाले दिन मैं भी अपने परिवार के साथ बिजी हूँ। आप किसी और डॉक्टर को बुला लीजिए। डॉक्टर डॉक्टर प्लीज फोन मत काटिएगा। इस दुनिया में बच्चों और डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है। आप तो फिर भी पास में रहते हैं, आप जल्दी आ सकते हैं। मैं किसी और को बुलाऊंगी तो और वक्त लगेगा। प्लीज प्लीज, बच्चों की जान बचाने के लिए प्लीज आ जाइए। ठीक है, मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करता हूँ। हाँ प्लीज। लेकिन मेरे आने तक बच्चे जागते रहें, कोई भी बच्चा सोना नहीं चाहिए। पापा जी, डॉक्टर आते ही होंगे। डॉक्टर के आने तक हमें इन बच्चों को जगा के रखना होगा, वरना बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, बेटा, जिस बात का मुझे डर था वही हो गया। बच्चों को अगर कुछ हो गया तो पुलिस मुझे ढूंढ लेगी। बच्चों की हालत खराब हो रही है, क्या करूं अब? पति ब्रह्मचारी के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।